भक्तजन मानस निवासाय श्रीमन्नारायणाय एवं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिं प्लतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा विस्मात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतद्करं प्रधान श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सुखदेवाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। आइए भक्तों, आदरणीय श्रोताओं, श्रीमद् भगवत चरणानुरागियों, मंगलमयी देवियों, माता बहनों और छोटे छोटे बच्चों, आज सप्तम दिवस की कथा आप लोग बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। आज 7वें दिन की कथा, लेकिन ये कथा सुनने से पहले मन की शुद्धि के लिए भगवान का कीर्तन आप लोग करेंगे और फिर कथा श्रवण करेंगे प्रेम से। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे
जब मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा उजियारा, आंगन चौबारा उजियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा उजियारा, आंगन चौबारा उजियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। है करुणा की धारा सोखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सभी के घर जाते। शाम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, शाम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने
नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा, अपने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा, अपने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय जय श्री राम। आदरणीय भक्तों, कल की कथा में आप लोगों ने कृष्ण रुक्मणी विवाह, है ना, भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। ये रुक्मणी कौन है? ये रुक्मणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण से होता है। आपके पास भी जब लक्ष्मी बढ़े ना, उसका कुछ परसेंट नारायण को दे देना। आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। चाहे मंदिर में देना, चाहे संतों को देना, चाहे गरीबों को देना, चाहे यज्ञ करवाना, है? हमारे गृहस्थ का नियम है, रोजाना कुछ न कुछ देने का नियम है। अरे प्रातः काल बेचारे जो मांगने वाले आते हैं ना, वो मांगने के लिए नहीं, वो हमें संदेश देने के लिए आते हैं। गृहस्थ का नियम है, थोड़ा थोड़ा दिया करो, अगर नहीं दोगे हम जैसे बन जाओगे। कितना दिया इसका महत्व तो नहीं है, लेकिन भिक्षुकों को देना, पक्षियों को देना, है ना, चींटियों को देना। गृहस्थ का नियम है, क्योंकि घरगृहस्थी में हमसे बहुत से पाप बन जाते हैं। हम जब घर में झाड़ू भी लगाते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हम चूल्हे में जब लकड़ियां जलाते हैं तो उसमें भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कहने का मतलब घर में बहुत सारे काम करते हैं तो उनसे हमारा बहुत पाप हो जाता है। इसलिए शास्त्रों ने ये छोटा छोटा नियम बताया है, कुछ दिया करो। घर में जो मांगने वाले आते हैं रोजाना, उनको कभी निराश मत करना, वो भी नारायण का रूप है। जिसके पास भोजन नहीं है उसे भोजन देना, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देना। गरीबों को देने से भगवान खुश होते हैं, क्योंकि गरीब कौन है? बोले वो दरिद्र नारायण है। दरिद्र नारायण वो भी भगवान का रूप है। गरीबों को
गले लगाने वाले कौन हैं? भगवान भी गरीबों को गले लगाते हैं, नहीं तो इतना बड़ा राजा होते हुए भी सुदामा को क्यों गले लगाते भगवान? अच्छा, ये भगवान का अभी पहला विवाह सुना, इसके अलावा भगवान के 16,007 विवाह और हुए। कितने हुए? 16,007। अब देखो 16,007, ये 8 विवाह हुए ना, कुल 16,008। ये क्या हैं? भगवान की पत्नियां कौन हैं? ये कहां से आई हैं? भगवान के साथ संबंध क्यों हुआ है? ये सारी कथा आप श्रवण करेंगे। सबसे पहले भगवान के दूसरे विवाह की चर्चा करेंगे, है ना। सत्राजितस्वतनया कृष्णाय किल्बिष समन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित किं करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिष स्यमन्तक कुतस्तस्य तस्माद् दत्ता सुता हरे। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्मस्मै मणिं प्रद्यात् सूर्यस्तुश्च स्यमन्तकम्। बहुत सुंदर कथा है भगवान के दूसरे विवाह की, है ना। देखो भगवान की दूसरे विवाह की जो कथा है ना, बहुत अच्छी है। एक सत्राजित नाम का सूर्य का भक्त द्वारिका में रहता था। उसने भगवान सूर्य की ऐसी तपस्या करी कि उसको एक मणि मिल गई, उसका नाम था स्यमंतक मणि। वो मणि रोजाना 8 बार सोना देती थी। एक बार का मतलब है 22.5 तोला। हाँ, एक दिन वो सत्राजित मणि को पहन के भगवान के द्वारिकापुरी में गए सभा में। भगवान के सेवकों ने कहा, सत्राजित ये मणि तेरे गले में अच्छी नहीं लगती, भगवान के गले में पहना दो, इसमें से जो पैसा निकलेगा ना दुनिया के काम आएगा। सत्राजित बोलो, मैं क्यों दे दूं तुम्हारे भगवान को, मैंने तपस्या की है। मना कर दिया। एक दिन उसी मणि को सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन गले में पहनकर वन में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते प्रसेन को एक शेर ने मार दिया। शेर जब मणि को लेकर चला तो जांबवान नाम का रीछ को शेर मिला। उसने मुंह में मणि को जब देखा तो शेर को मारकर मणि को प्राप्त किया और अपनी बेटी को दे दिया। अब सत्राजित जब वापिस नहीं आया तो सत्राजित की पत्नी ने सत्राजित से पूछा, कि वो हमारा देवर कहाँ गया है? मणि को पहन कर गया है, आया नहीं। सत्राजित ने ऐसी मन में विचार कर लिया, ऐसे ही दिमाग लगा लिया
एक दिन भगवान और मणि मांग रहे थे, उन्होंने लगता है मणि की लोभ से मरवा दिया है। इंसान की तो बात क्या, दुनिया भगवान को भी झूठा दोष लगा देती है। सत्यराजित ने पत्नी से कहा, एक दिन मैं द्वारिकापुरी में गया था, वहां भगवान के सेवक मुझसे मणि मांग रहे थे, लगता है उन्होंने ही हमारे छोटे भाई को मरवा दिया, लेकिन तू किसी से कहना मत। मैं नहीं कहूंगी, तुम्हारी सौगंध है। आज माताओं से अगर कोई बात छुपानी हो, कोई बात अगर जाहिर नहीं करनी हो, मत कहना इनसे। हाँ, और क्या नहीं, ये अरे इनका दोष नहीं है, बेचारी वो क्या है, जब तक किसी बात को कह नहीं देती ना, इनकी रोटी हजम नहीं होती, हाजमा ही खराब रहता है। सत्यराजित ने पत्नी से कह दिया कि मेरे छोटे भाई को भगवान कृष्ण ने मरवाया है, लेकिन तू कहना मत किसी से। अब 2-4 दिन तो उसने नहीं कही, लेकिन जब ज्यादा ही हाजमा खराब होने लगा तो सहेली के पास जाना ही पड़ा और कहा, मैं तुमको बता रही हूँ, बड़े आदमी की बात है, किसी से कहना मत। बताना क्या बात है। देख, इतने बड़े बड़े आदमी कितना छोटा छोटा काम करते हैं, मेरे छोटे भाई को देख, एक मणि की लोभ से मरवा दिया, लेकिन तू कहना मत। बोले ठीक है, जैसे तूने नहीं कही ना, ऐसे मैं भी नहीं कहूं। उसने दूसरी से कह दिया, उससे कहा, देख बड़े आदमी की बात है, तू मेरी पक्की सहेली है, किसी से कहना मत। बोले तूने नहीं कही, जैसे मैं भी नहीं कहूं। दूसरी ने तीसरी से कह दिया, चौथी से कह दिया, 5वीं से कह दिया, और ये बात पूरी द्वारिकापुरी में फैल गई, सबके कानों में चली गई। देखो सुखदेव जी क्या कहते हैं कि भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जना, कर्णे कर्णे जपन जना। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान। इसलिए कहते हैं कोई विशेष बात हो ना तो माता बहनों से मत कहना। इनका दोष नहीं है, इनको तो युधिष्ठिर महाराज का श्राप लगा है। एक बार कुंती ने जब भगवान सूर्य की परीक्षा की और सूर्य की परीक्षा से कुंती से एक बेटा हुआ, उसका नाम कर्ण हुआ। समाज के डर से नदी में बहा दिया। वही महाभारत में सूत पुत्र बन के आया। पांडवों ने जब कर्ण को मार दिया तो कुंती रोने लगी। युधिष्ठिर ने पूछा, मैया हमने दुश्मन को मारा है, तू क्यों रोती है? कुंती ने कहा, बेटा जिसको तुमने मारा है ना वो तुम्हारा दुश्मन नहीं था बेटा, भाई था बेटा। अच्छा, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे आज तक छुपाई मैया। आज के बाद मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं, इनके मुंह में कोई बात रुकेगी। इसलिए कहते हैं कोई विशेष बात हो ना तो मत कहना। क्या है, इनके अगर कोई बात कह दे ना तो फिर ये कहीं बिना रह ही नहीं सकती, चाहे खाए बिना रह सकती है। ये श्राप लगा है, इनका दोष नहीं है, इनका हृदय ऐसा ही है, ये कह देती है।
भगवान के पास भी जब ये बात पहुंची तो भगवान ने मन में विचार किया, मुझको झूठा दोष लगा है, मिथ्या कलंक लगा है, इस कलंक को मिटाने के लिए मुझे वन में जाकर प्रसेन को ढूंढना चाहिए। भगवान द्वारिका वासियों को साथ ले जाकर वन में गए। एक जगह देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, उसके आगे शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उस निशान के सारे सारे चले, एक जगह शेर भी मरा पड़ा है, उसके आगे रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। निशान एक गुफा में घुस गए। भगवान ने कहा कि द्वारकावासियों, आप तो गुफा के दरवाजे पर खड़े रहो, मैं देख के आऊं इसमें भीतर कौन है। भीतर जब देखा भगवान ने तो जाम्बवान यानी जाम्बवान की बेटी जाम्बवती, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं जामवंती, इसकी बेटी जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने सोचा यही वो मणि है। और जाम्बवती ने कभी पुरुष को देखा नहीं, सो डर गई, चिल्लाने लगी। जाम्बवान ने सोचा मेरी गुफा में कोई घुस गया है। जाम्बवान भगवान को साधारण आदमी समझकर भगवान के छाती में मुक्का जमा दिया, लड़ने लगा। पत्थरों से, वृक्षों से, बाहुओं से लड़ते लड़ते 28 दिन हो गए। 28वें दिन भगवान ने जाम्बवान में इतने घूंसे जमाए, नस नस ढीली हो गई। जाम्बवान समझ गया ये कोई साधारण आदमी नहीं है। अरे लगता है ये मेरे प्रभु राम है। उनको राम जानकर जाम्बवान चरणों में गिर पड़ा। प्रभु ये बताइए आप कौन हो? भगवान कहते हैं बेटा जाम्बवान, मैं त्रेता का राम और द्वापर का कृष्ण हूं। जब मेरी और रावण की लड़ाई हुई थी ना, तो तुमने मुझसे एक बात कही थी कि अभी मेरा युद्ध से पेट नहीं भरा। मैंने कहा अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लेकिन द्वापर युग में तेरी नस नस ढीली कर दूंगा। भगवान ये बताओ, आप इस गुफा में क्यों आए हो? भगवान कहते हैं कि जाम्बवान, तेरी बेटी जिस मणि से खेल रही है उसका मुझे झूठा दोष लग गया है। अच्छा, भगवान को झूठा दोष थोड़ी लगता है। नहीं, दुनिया ऐसी है, इंसान की तो बात क्या, भगवान को भी झूठा दोष लगा देती है। और देख, मुझे झूठा दोष इसलिए लगा है, मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने उतरते भादो चौथ के चंदा को दर्शन कर लिया। उतरते भादो चौथ जो आती है ना, उसके चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। श्लोक में क्या लिखा है सुनना। त्वया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शन गोस्पदाम्बुनि वैराजन् कृता दिवम पश्यता कृता दिवम पश्यता। उतरते भादो भाद्रपद शुक्ला चौथ की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों?
उतरते भादो चौथ के चंद्रमा को गणेश जी महाराज का श्राप लगा है। किनका श्राप लगा है? कैसे लग गया? एक बार गणेश जी कहीं जा रहे थे, उनका पैर कीचड़ में फिसल गया, उनको देखकर चंद्रमा हंस गए। गणेश जी ने कहा मुझे देखकर हंसता है, मैं श्राप देता हूं, आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसको झूठा दोष लगेगा। है? अगर कोई कर भी ले उतरते भादो चौथ का चंद्रमा का दर्शन, तो फिर क्या करना चाहिए? उपाय क्या है? देखो, स्यमंतक मणि की कथा को सुन लो, स्यमंतक मणि की कथा को सुन लो। पंडित जी साथ में थोड़ी रहते हैं जो कथा सुना दे फटाफट, उसको याद कर लो। या देसी उपाय और है, किसी के मकान पर छोटे छोटे 4-5 कंकर फेंक देना, मोटे मत फेंकना, ऐसे मत फेंकना, किसी का सिर फूट जाए, नहीं डबल दोष हो जाएगा। हाँ, भगवान कहते हैं कि मुझे तेरी बेटी जिस मणि से खेल रही है उसका मुझे मिथ्या कलंक लग गया है। आज जांबवान ने कहा कि इस मणि को तो मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों? ये तो मैंने मेरी बेटी को दे दी है, और शास्त्र कहता है बेटी को दिया हुआ धन वापिस नहीं लेते हैं? भगवान बोले भैया चाहे कैसे भी कर, मणि तो मुझको ले जानी है, मेरा झूठा दोष मिटाना है। जांबवान ने कहा प्रभु अगर मणि ले जानी है ना तो साथ में बेटी को भी ले जाना पड़ेगा। है? भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जंगल में मंगल हुआ है। भगवान को क्या कन्याओं की कमी है, जो रीचनी के साथ में विवाह कर लिया। ये सब भक्त और भगवान की कथा है। लेकर द्वारिकापुरी आए, सबसे पहले रुक्मणी के महल के आगे रथ खड़ा किया, एक सेवक को भेजा, रुक्मणी से कह देना भगवान दूसरी शादी करके और ले आए हैं। रुक्मणी आप जानते हो सौत सौत को देख के जले। रुक्मणी ने कहा होगी मुझ जैसी, मुझसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होगी। तो रुक्मणी तो लक्ष्मी का अवतार थी, उसकी वचन कभी खाली नहीं जाते थे। सो जाम्बवती भी लक्ष्मी के समान ही सुंदर बन गई। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ, गिनते जाना अभी बहुत सारे होंगे। ये भी बताऊंगा ये कन्या कौन है, कहां से आई, भगवान के साथ संबंध क्यों हुआ है? मणि को ले जाकर सत्राजित को दिया। सत्राजित से कहा कि तुमने हमको झूठा दोष लगा दिया, और ये मणि जहां मिली है ना उसके साथ में वो प्रमाण पत्र भी लाया हूं जाम्बवती को। अब तो दुनिया सत्राजित को गाली देने लगी, इसने इतने बड़े आदमी को झूठा दोष लगा दिया, इसको शर्म नहीं आती। सत्राजित एक दिन भगवान के चरणों में गिर पड़ा, बोले भगवान लगता है मैं गाली सुन सुन के ही मरूंगा। भगवान बोले हम क्या करें भाई, तूने जैसा किया है ऐसा भोगो। एक निवेदन है मेरा, एक निवेदन है मेरा। बोले क्या? दुनिया मुझे गाली नहीं दे, उसका उपाय मैं करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हो? एक मेरी बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके साथ तुम विवाह कर लो। है? तुम मेरे ससुर जी बन जाओगे, फिर कोई मुझे गाली नहीं देगा। है? हाँ।
कि भगवान का तीसरा विवाह हुआ और चौथा विवाह एक बार भगवान हस्तिनापुर गए थे पांडवों का समाचार लेने के लिए। आज की जो कथा सुनेगा ना प्रेम से, उसको 7 दिन की कथा सुनने का फल मिलेगा, है ना। आज क्या है, हम थोड़ा सा ज्यादा जोर भी नहीं लगा सकते आवाज में, क्योंकि सबने वो खाए ना मिठाई रसगुल्ले, तो हमारा भी मन कर गया, क्या करें, हम भी खा बैठे, अब क्या करें बताओ। ये तो ये बढ़िया रहा जो कल ही था, नहीं बीच में खा लेते तो फिर हो ही जाता हमारा, है? हाँ। लेकिन आज की जो कथा है बड़ी, हाँ 7 दिन की कथा का फल लेना है ना आप सबको। आज की जो कथा है बहुत प्रेम से सुनिए। एक बार भगवान पांडवों का समाचार लेने के लिए हस्तिनापुर गए थे और अर्जुन के साथ जमुना के किनारे पर घूमने गए। वहां देखा जमुना के किनारे पर एक परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है। भगवान ने कन्या को देखा और अर्जुन से कहा कि अर्जुन अर्जुन देखना देखना, मैंने तपस्वी बहुत देखे हैं लेकिन तपस्विनी पहली बार देख रहा हूं, पूछ के आ कौन है? अर्जुन ने पूछा कौन हो देवी? वो अपना परिचय देने लगी। कैसे? अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अर्जुन से कहती है अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति, कहने का मतलब मैं सविता की दुहिता हूँ। सविता कहते हैं सूर्य भगवान को, सूर्य की बेटी हूँ। मेरा नाम कालिंदी है और मैं कृष्ण को पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन हंसता हुआ आया भगवान से, बोला भगवान आपकी बृहस्पति जोरदार चल रही है। क्यों? अरे ये कन्या भी आपको ही चाहती है। अच्छा परिचय करवाओ। भगवान ने कालिंदी के साथ परिचय किया, रथ में बिठा कर लाए और पानी ग्रहण किया। भगवान का चौथा विवाह, है ना। अब 5वां विवाह, नग्नजित नाम का राजा अयोध्या में राज्य करता था। इसने अपनी बेटी के विवाह में, बेटी का नाम तस्य सत्या भवत कन्या देवी नग्नजिति नृपः, एक नाम सत्या और दूसरा नग्नजिति है। इस राजा ने क्या किया, अपनी बेटी के विवाह में स्वयंवर किया, 7 बैलों को खड़ा कर दिया और 7 बैलों को एक रस्सी में जो नाथ देगा उसी के साथ बेटी का विवाह करूंगा। तो सब परास्त हो गए, लेकिन भगवान ने ये काम असंभव का संभव कर दिया। भगवान के साथ ये 5वां विवाह नग्नजिति से हुआ। 6वां विवाह मित्रविंदा के साथ। अब ये भी बताऊंगा ये भगवान की पत्नियां कौन हैं, कहां से आई, भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए, एक ही बहुत है। नहीं ऐसे कहते हैं हमसे लोग, क्या कथा सुनाते हो महाराज, इतने सारी शादी करी भगवान ने और तुम उनको सुनाते फिरते हो दुनिया को, एक ही बहुत है, उसी से परेशान है। कभी नमक लाओ, कभी ये लाओ, कभी ये लाओ, है? भक्त और भगवान की कथा है।
इसको प्रेम से सुनना, फिर सार भी समझना है। क्योंकि शुरुआत में ही सूत शौनक संवाद में पहले ही शौनक जी ने कह दिया, कथा चाहे कैसी भी सुना देना लेकिन सार जरूर सुनाना, और ऐसी सुनाना जो मेरे कानों को भी अच्छा लगे। ऐसे भी मत सुनाना कानों को कर्कश लगे कथा, वो भी कथा नहीं, व्यथा हो जाएगी फिर हैं। ऐसे स्पीकर बज रहे हैं जो कान फट रहे हैं, अरे महाराज बंद करो ये सब कथा बथा है। आवाज भी ऐसी होनी चाहिए जो कानों को सहन हो सके, है ना। छठा विवाह मित्र विंदा के साथ भगवान का। विंद अनुविंद उज्जैनी के राजा थे, ध्यान से समझना। इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। ये विंद अनुविंद अपनी बहन के स्वयंवर में बहन से कह दिया, तेरा स्वयंवर करूंगा, उसमें सबके बीच में तू माला दुर्योधन को पहना देना, हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा है? इसका स्वयंवर किया, सभी राजा महाराजा आए, दुर्योधन भी आया। ये मित्रविंदा भगवान को चाहती थी, उस समय द्वारिका नाथ भी वहां पहुंचे, तो मित्रविंदा ने दुर्योधन की जगह द्वारिका नाथ के गले में माला पहनाई। जैसी रुक्मणी को लेके गए ऐसे मित्रविंदा को भी ले गए, और ये छठा विवाह मित्रविंदा से। सातवां विवाह भद्रा से किया, इसने भी भगवान को जयमाला पहनाई। आठवां विवाह लक्ष्मणा से किया। लक्ष्मणा से कैसे किया जानते हो? जैसे अर्जुन ने किया था ना द्रौपदी से, नीचे तेल का कढ़ाया रख दिया, ऊपर मछली को टांग दिया और नीचे तेल में प्रतिबिंब देखकर लक्ष्य का भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। भगवान के 8 विवाह हो गए, ये अष्टपटरानी हो गई भगवान की। ये 8 पटरानी कौन है? ये 8 प्रकार की प्रकृति है। क्यों? क्योंकि जीव प्रकृति के वश में है और ये प्रकृति भगवान के वश में है, क्योंकि प्रकृति का मालिक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं होता है। ये 8 प्रकार की वो प्रकृति कौन कौन सी हैं? गीता जी में लिखा है, ध्यान से सुनना। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति कौन कौन सी हैं? भूमिरापो नलः वायु खम मनो बुद्धिरेव च। सुनना, जल, पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृति का मालिक परमात्मा के सिवा कोई नहीं। अगर पानी बरसेगा तो बरसेगा, ये प्रकृति है, हम नहीं रोक सकते, ये परमात्मा के बस में है। आंधी आएगी तो आएगी। देखो भगवान ने 8 पटरानियों के साथ विवाह इसलिए किया, ये दिखाने के लिए मैं सारे संसार का मालिक हूं, मैं प्रकृति का मालिक हूं, प्रकृति मेरे वश में है, मैं चाहूं जो करूं। नहीं, दुनियादारी की कथा नहीं, संसार के लिए तो भगवान ने शादी की है। इसके अलावा भगवान की 16,100 शादी और हुई। वो कैसे हुई? धीरे धीरे समय निकल रहा है? यानी कल परसों तो हमने नंद के आनंद भयो है, आज शादी हो गई।
तो समय जो है निकल रहा है। समय जो आज है वो कल नहीं है। आज आपने जो समय का सदुपयोग किया है वही आपके जीवन में काम आने वाला है। आपने अगर समय का दुरुपयोग किया है तो एक दिन समय आपको पीछे हटा देगा, है ना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल को आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल को आठों प्रहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए बचपन भी जाए, बचपन भी जाए बचपन भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मुंडम बसलम पीणम जातम तुंडम। शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम, अंग शिथिल हो जाता है। और तो सब बढ़िया है महाराज, घुटने गए घुटने। ये मौत घुटने ही पकड़ती है, पैर ही पकड़ती है सबसे पहले। आंखों से कम देखिएगा, कानों से कम सुनाई देगा। तेरे हाथ पैरों में पलना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में पलना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो नहीं हो जाते, हाँ तो कहते आजा और बजा दो।
तुम्हारे, शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शीतल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शीतल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ताकत से बजाओ, हाथों में ताकत आ जाएगी। और क्या करना है? बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तुम अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे जय जय श्री राम। कमजोर रही आवाज लास्ट के दिन, क्या बात है, हमारी तो खैर कमजोर हो ही गई, आपकी भी कमजोर हो गई। जय जय। भजन कर ले हरि का तो पल पल हो प्यारे, क्या करना है? भजन कर ले हरि का तो पल पल हो प्यारे, क्या होगा फिर? मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भगवान की 16,100 शादी और हुई, ध्यान से समझना। एक नरकासुर नाम का राक्षस था। कौन था? सुनना भैया, ये भूमि का बेटा था, ये भूमि का बेटा था, इसलिए दूसरा नाम था भौमासुर। भौमासुर ने जब सोचा कि भगवान ने रासलीला की है, बहुत सारी गोपियों के बीच की है, हम भी कोई भगवान से कम थोड़ी, हम भी रासलीला करेंगे,
इसने क्या किया, 16 वर्ष की राजकन्याओं को उठा के अपने जेल खाने में बंद कर दिया और इसने सोचा कि जब बहुत सारी हो जाएंगी तो रास लीला करूंगा। इस भौमासुर ने देवताओं की मां अदिति के कुंडल छीन लिए, इंद्र का सिंहासन छीनना चाहता है। इंद्र भगवान के पास द्वारिकापुरी में पहुंचा, प्रभु ये भौमासुर ने हमारा राज्य छीन लिया है और इसने 16 वर्ष की राजकन्याओं को जेल खाने में बंद कर रखा है। भगवान सभारियो गरुड़ारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययो, गरुड़ पर आरूढ़ होकर भौमासुर की राजधानी में पहुंचे। दरवाजे पर मुर नाम का राक्षस भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने मुर राक्षस को मारकर अपना नाम मुरारी बना लिया। भौमासुर को सुदर्शन चक्र से मस्तक काट दिया। जेल खाना खोल के देखा 16,100 कन्या बंदे। आज जेल खाना खोल के राजकन्याओं से कहा कि देवियों तुम अपने घर जा सकती हो, अब तुम बंधन मुक्त हो, अब तुम स्वतंत्र हो, कहीं भी जा सकती हो। बेचारी कन्याएं सब रोने लगी, भगवान हम कहाँ जाएं, क्योंकि भौमासुर ने हमको अपने घर से छीन छीन कर बंद कर दिया जेल खाने में। हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया, हम तो बदनाम हो गई हैं। अगर घर भी जाएंगे तो हमारे माता पिता तो हमें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ शादी कोई नहीं करेगा। प्रभु भगवान हमारे सामने तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। बोले क्या रास्ता है? बस यही रास्ता है कि हम अब मरना चाहती है, जीना नहीं चाहती। हमारा नाम कलंकित हो गया, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हम बदनाम हो गई। भगवान बोले कि भैया जिसके सब दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला ही रहता है, चलो मेरे घर चलो। भगवान ने रथों में बिठा कर द्वारिकापुरी भेज दिया है और एक ही मुहूर्त में सबके साथ पानी ग्रहण कर लिया। सबके लिए अलग अलग महल बनाए, अलग अलग रूप बनाकर भगवान सबके साथ रहते हैं। सारी पत्नियां यही समझती हैं भगवान तो मेरे ही पास रहते हैं। कहने का मतलब संसार में जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। अरे पड़ोसी धोखा दे देंगे, परिवार वाले धोखा दे देंगे, भाई बंधु धोखा दे देंगे, यहाँ तक कि पति पत्नी भी आपस में तलाक ले लेते हैं, लेकिन परमात्मा जीवन में धोखा नहीं देते। अरे उनके ऊपर एक बार विश्वास करके देखो। संसार का हर व्यक्ति, हर चीज आपको धोखा दे सकती है, लेकिन भगवान पर अगर विश्वास कर लिया, कौन से भगवान पे करें महाराज ये तो बता दो। आपको जो अच्छा लगता है ना, इष्ट एक होना चाहिए। आपको जो बढ़िया लगता है, सभी आपके लिए बड़े हैं। अगर आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, भोले बाबा को मानो, हनुमान जी को मानो, देवी को मानो, और कोई आपका दई देवता हो उसको मानो, अपने देवताओं को ही मानना, भूतों को मत मानना, नहीं भूत ही बन जाओगे। हाँ, गीता जी का प्रमाण है। देखो जैसे आकाश से पानी बरसता है ना, ध्यान से सुनना, इष्ट एक होना चाहिए।
अरे जिस भगवान के प्रति आपका मन लग गया उस भगवान को छोड़ना नहीं है, वही सबसे बड़ा है आपके लिए, है? ऐसा नहीं हे भैरव बाबा, अगर मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया तो 500 को भोग चढ़ाऊंगा और सेकंड डिवीजन आयो तो फिर खाई खाई को भोग। कहने का मतलब आकाश से जो पानी बरसता है वो पानी चाहे नदियों में होके जाए चाहे नालों में होके जाए, उसको कहाँ जाना है? सागर में जाना है। ऐसे ही आप चाहे राम को मानो, श्याम को मानो, कृष्ण को मानो, भोले बाबा को मानो, देवी को मानो, भैरव जी को मानो, आपकी चाहत अलग अलग है, जाना एक जगह है। ऐसे छोड़ मत देना कि ये बालाजी बाबा तो बेकार है, हम तो वहां जाएंगे दूसरी जगह है। एक ही देवता, एक बार विश्वास करके देखना, छोटे से छोटा देवता आपके बड़े से बड़ा काम करेगा, बदलना नहीं है। हाँ हाँ, भगवान के सारी कन्याओं को भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, सबको द्वारिकापुरी ले जाकर पानी ग्रहण किया, सबके अलग अलग महल बनाए और गृहस्थी का पालन करने लगे। परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज ये बता दो इतनी लंबी गृहस्थी में भगवान के बेटा बेटी कितने हुए हैं? एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबला, एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबला। एक एक पत्नी से कितने बच्चे हुए? 10 है ना। एक एक कन्या हुई 16,000, 108 गुणा 10 हिसाब लगा लेना है ना। हाँ, अब परीक्षित ने अरे मन में विचार किया कि महाराज छोटी सी गृहस्थी में इतनी परेशानी है, इतनी बड़ी गृहस्थी में आप ये बताइए कभी भगवान के घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? हमारे तो रोज होता है। अच्छा, सुरेश जी कहते हैं पति पत्नी में झगड़ा तो भगवान के घर में भी होता था, और जिसके नहीं होता हो ना आज से ही शुरू कर देना। हाँ, है? लेकिन करना कैसा है ये कथा से समझना है। झगड़ा तो करना है, पति पत्नी में जिसमें झगड़ा नहीं होता हो उसमें प्रेम नहीं है। हाँ। क्योंकि झगड़े के बाद जब सामंजस्य होता है ना तो प्रेम और बढ़ जाता है? झगड़ा तो करना है लेकिन आप इस कथा से सीखोगे कैसा करना है। ऐसा नहीं करना है कि 7 दिन तक रोटी नहीं खाई। हाँ, ऐसा झगड़ा नहीं करना है कि 6 महीने तक बात करना ही बंद कर दिया। ऐसा झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करना है लेकिन भगवान की कथाओं से सीखना है कैसा करना है। एक दिन तो भगवान के घर में नारद जी ने ही झगड़ा करा दिया। एक दिन नारद जी स्वर्ग से कल्प वृक्ष का फूल लाए थे। कल्प वृक्ष जानते स्वर्ग में रहता है। और फिर भगवान को लाके भेंट किया। बगल में रुक्मणी खड़ी थी, है ना। तो भगवान ने क्या किया, रुक्मणी के बालों में लगा दिया। नारद जी ने भगवान से कहा ये फूल कल्प वृक्ष का है, कभी मुरझाता नहीं है, इसकी सुगंध समाप्त नहीं होती है। और फिर वहां से फिर फूल देकर और सत्यभामा के महल में पहुंच गए
और सत्यभामा से कहा कैसी हो? बोले बढ़िया हूँ, मैं फूल लाया था। कहाँ है? भगवान को दे दिया, लेकिन उन्होंने रुक्मणी के बालों में लगा दिया। अब को भवन में चली गई सत्यभामा। भगवान ने कहा देवी क्यों रूठी हो? अरे वो फूल मुझे दिखाना भी उचित नहीं समझा, रुक्मणी के बालों में लगा दिया। देवी क्या चाहिए? मुझे वो पूरा पेड़ चाहिए जिसमें ये फूल आता है। भगवान इंद्र से झगड़ा करके कल्प वृक्ष को लाकर सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। देखो झगड़ा भी होता है। एक दिन रुक्मणी से कैसा झगड़ा हुआ वो जरा आप ध्यान से सुनेंगे। रुक्मणी का जैसा झगड़ा आपको करना है अगर अपने पति से प्रेम करना है तो। रुक्मणी का भगवान ने सोचा मेरा सबसे झगड़ा होता है, लेकिन रुक्मणी से नहीं हुआ। मैंने रुक्मणी का प्रेम देखा है, गुस्सा नहीं देखा। चलो आज मैं देख ही लेता हूं रुक्मणी में गुस्सा कैसा है? भगवान पलंग पर बैठे हैं, रुक्मणी पंखा से हवा कर रही है भगवान की। भगवान कुछ नहीं बोले, बहुत देर हो गई। रुक्मणी ने कहा सरकार मौनी बन के क्यों बैठे हो? मुझसे क्या गलती हो गई है ना? भगवान फिर भी नहीं बोले। रुक्मणी ने सोचा लगता है आज ज्यादा ही गलती हो गई है ना, बताओ ना क्या बात है। भगवान बोले देवी एक बात बताऊं, राजपुत्र सीता भूपई लोकपाल विभूति भी महानुभावई श्रीमद भी राज रूपधारी बलो जितई। तेरी शादी में तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, लेकिन उन सबको छोड़कर तूने मेरे साथ विवाह क्यों किया? अगर कोई पति अपनी पत्नी से बच्चे होने के बाद कहे कि तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया, सीधा कर देगी सीधा। हाँ और क्या, पहले नहीं सोचा था ये मेरे साथ विवाह क्यों किया? अब देखो रुक्मणी के आप धैर्य देखो, ऐसे धैर्य आपको रखना है। घर में अगर सुख चाहना है ना, अगर सुखी रहना है, इतना कहने के बाद भी रुक्मणी नहीं बोली, हाँ चुप रही। ऐसे मनी मन में सोचती रही पता नहीं आज क्या गलती हो गई। भगवान ने टेढ़ी नजर से देखा, देखो तो सही गुस्सा आ रहा है कि नहीं। रुक्मणी को गुस्सा नहीं आया। भगवान फिर और छेड़ने लगे, देवी तेरा मेरा जोड़ा बिल्कुल नहीं जचा। कहा तो तू महलों की राजकुमारी, कहा अपने राम गैया चराने वाले ग्वाला। फिर टेढ़ी नजर से देखा गुस्सा आ रहा है क्या, लेकिन फिर भी रुक्मणी कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा कि देवी, अरे देवी हमने बचपन में बहुत चोरी की है, बचपन में हम चोर हैं और हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है। देवी हमारे माता पिता का भी पता नहीं है। कोई नंद यशोदा का कहता है, कोई देवकी वसुदेव का कहता है, फिर भी नाराज नहीं हुई। इतना कहने के बाद भी रुक्मणी नाराज नहीं हुई। लेकिन अब की बार तो भगवान ने कमाल ही कर दिया। किसी पति को अपनी पत्नी से नहीं कहना चाहिए। ऐसी बात जीवन में कभी नहीं बोले। भगवान ये बताना चाहते हैं
भगवान तो हंसी कर रहे थे, कोई ये सचमुच की बात थोड़ी है। भगवान ने यहां तक कह दिया कि हमारे माता पिता का पता नहीं है। कोई नंद बाबा का कहता है, कोई वसुदेव का कहता है, कोई देवकी का कहता है, कोई यशोदा का कहता है, तूने मेरे साथ विवाह क्यों किया? और देख देवी, कान खोल के सुन ले, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये भागवत की बात बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, भागवत में जो लिखी है ना वही बता रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं। भगवान कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर किसी दूसरे राजा के साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। ये जब कहा ना, रुक्मिणी तो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, हृदय कांपने लगा, शरीर कांपने लगा, पसीना आ गया और बेहोश होकर गिरने लगी। भगवान ने सोचा मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो बेहोश हो रही है। भगवान ने 4 भुजा धारण करके प्रिया को पकड़ लिया, पलंग पर सुलाया, हवा करने लगे और जल छिड़का। होश आने के बाद रुक्मिणी से कहा, देवी मैं तो हंसी कर रहा था तुमसे। देवी मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तो गृहस्थी का लाभ ले रहा था। देखो गृहस्थी का लाभ कौन सा होता है? जब पति कहीं बाहर से आए ना, बाहर से आते ही उनको ठंडा पानी पिलाओ और उनसे प्रेम से बोलो, सब थकान उतर जाएगी। और अगर पति कहीं बाहर से आया, आपने कहा कि तुम्हारी मैया ने मोते ऐसे कही, समझो हो गया काम खराब। देखो गृहस्थी का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? भागवत क्या कहती है? अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेदिना यन्नमयि निर्यते याम प्रियया भीरुपामणि प्रियया भीरुपामणि। भगवान कहते हैं, देवी मैं तो मजाक कर रहा था। गृहस्थी का सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, जानना चाहते हो? पति पत्नी में कभी कभी हंसी मजाक भी होनी चाहिए। हाँ, अयम ही परमो लाभ। लेकिन मैंने देखा है कि पति जब बाहर रहेगा खिलखिला के हंसेगा, ऐसा मस्त होगा, जब दरवाजे में घुसेगा ना तो बोलती बंद। हाँ, घर में नहीं हंसेगा। हाँ, घर में भी तो हंसना चाहिए, तभी तो परिवार की खुशी होती है ना। भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। अयम ही परमो लाभ, ऐसे गृहस्थी का लाभ भगवान लेते हैं। देखो एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर एक बगीचे में भ्रमण करने के लिए गए। बच्चों से कहा कि तुम गेंद का खेल खेलो, मैं विश्राम कर लेता हूँ। चलो आज मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, पिकनिक मनाने ले चलता हूँ। भगवान तो पेड़ के नीचे विश्राम किया, बच्चों ने गेंद का खेल खेला। वो गेंद ऐसा टोल मारा, एक कुएं में गई। उसमें जब निकालने लगे तो देखा एक गिरगिट बैठा है। एक गिरगिट, जानते हो गिरगिट? करकेटा, संस्कृत में कहते हैं कृकलास। भगवान से जाके कहा कि इतना बड़ा गिरगिट हमने जिंदगी में नहीं देखा। भगवान ने उस गिरगिट को बाएं हाथ से कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकालते ही सुंदर राजा जैसा बन गया। भगवान ने पूछा, भैया तुम कौन हो? वो बोला कि महाराज मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा, मेरा नाम नृग था। नृग
अच्छा भैया तू इतना बड़ा राजा है, अरे आपने मेरा नाम सुना होगा, मैं दानी भी बहुत बड़ा था। कितना बड़ा दानी था, मैंने गाय दान करी, कितनी करी? अरे ये तो कोई ऐसे पूछे जैसे आकाश में कितने तारे, जमीन में कितने रजगण, बरसात में कितनी बूंद टपकी, यावत्यासिकता भूमिर यावत्तो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रजदास्मदा। इतना बड़ा दानी हूँ, मुझे गिरगिट इसलिए बनना पड़ा क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण की गाय उसके घर से खुलकर मेरे घर में आ गई। राजा ने कहा कि मुझे पता नहीं था ये गाय किसी और की है, उसी गाय का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। इसी पाप के कारण मैं गिरगिट बन गया हूं। इसलिए कहते हैं संत का धन, ब्राह्मण का धन, मंदिर का धन और दान का धन कभी मत लेना, दुर्गति हो जाती है। हाँ। एक बार भगवान हस्तिनापुर गए पांडवों का समाचार लेने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं। मैं उस यज्ञ में युधिष्ठिर ने ऐसा महल बनाया। देखो महल की एक तारीफ थी, जहां पर जमीन दिखाई देती है वहां पानी भरा है? जहां पानी भरा है जमीन है। दुर्योधन ने सोचा देखो तो सही भैया ने कैसा महल बनाया है। तो जहां पर वो पानी नहीं था लेकिन लगता ऐसा है पानी भरा है, तो धोती ऊंची कर ली दुर्योधन ने। द्रौपदी देख रही थी ऊपर, और जहां पर पानी भरा था वहां ऐसा लगता है पानी नहीं है, वो गिर पड़ा। द्रौपदी ने कहा अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। इसी से तो महाभारत हुआ। आज दोनों ने भगवान से दोनों ने मांगा। अरे दुर्योधन ने सेना मांगी और युधिष्ठिर ने सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। भगवान से धन दौलत नहीं मांगना, मांगना है तो क्या मांगना है? बोले आप ही मेरे बन जाओ, बस मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो किसको मांगना है और कैसे मांगना है, थोड़ा ताली बजा के आनंद लेंगे।